हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप जानते हैं किस तरीके से कंगना रनौत ने मुहिम छेड़ी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, और इसी चक्कर में कंगना रनौत जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गई। कंगना वाले मामले में आज हुआ ये कि कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद कंगना रनौत ने बाकायदा ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और अपने इसी ट्वीट में निशाने पर लिया एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार को, ये कहते हुए कि देशभक्त आवाजों को दबाया नहीं जा सकता किसी भी फांसीवादी की तरफ से। इसी पर मुझे लगता है कि हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से राम कदम हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय गुप्ता मौजूद हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। पहले संजय गुप्ता जी आप ही आइए सर। कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा और इसके बाद एक बार फिर कंगना महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर हमलावर। सर, मुंह की खानी पड़ी कंगना रनौत के हाथों महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को। ये किस तरह के शब्द हैं कि महाराष्ट्र सरकार मुंह की खाए या शिवसेना मुंह की खाए। कंगना रनौत जिसने देशद्रोही बयान दिया, जिसने ये बयान दिया कि मुंबई जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है। क्या मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है? क्या वो ये सिक्योरिटी के साथ क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जा सकती हैं? 20 साल से मुंबई में वो रहती थी, तब उनको ये नहीं लगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कर रही हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसे कहते हैं? जरा इस सिक्योरिटी के साथ जो वेल सिक्योरिटी मिली है, एक बार वहां होके आए, पता चलेगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है। शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया संजय गुप्ता जी, ये तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी जो आपने सवाल उठाया ना उसके लिए मुझे लगता है राम कदम जी आपको जवाब दें तो बेहतर रहेगा। राम कदम जी आइए। आपने सुना संजय गुप्ता ये कह रहे हैं कि ये कंगना रनौत जो मुंबई को POK बना देती हैं, इनको शेक या केंद्र सरकार और बीजेपी दे रही है फिर Y+ सिक्योरिटी देकर। देखिए, यदि हम सारी बात के मूल में जाएंगे तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमने कभी भी कंगना के किसी भी बयान का, हमने जो गलत बयान, विवादास्पद बयान है, उसका हमने कभी समर्थन न किया है न करेंगे। पर जब कंगना ने सामने आपके बीच में कोई बोला नहीं था। आप राम कदम जी को सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है संजय गुप्ता जी, राम कदम जी अपनी बात पूरी कीजिए। जब कंगना ने साहस के साथ ये कह दिया था कि वो कुछ बड़े नाम महाराष्ट्र सरकार को बताने के लिए तैयार है जो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हैं, पर महाराष्ट्र की सरकार वह नाम सुनना नहीं चाहती थी। वे नाम यदि देश और दुनिया के सामने उजागर होते तो महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया के नाम महाराष्ट्र की सरकार को तकलीफ में डाल सकते थे। और वही कारण था कि उसने कहने के बाद भी 4 दिनों तक महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की। जब महाराष्ट्र की सरकार स्वयं सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, अगर कंगना सामने से साहस के साथ आगे आके उन ड्रग माफियों का नाम बताती है तो महाराष्ट्र सरकार को क्या आपत्ति है? कौन सा डर है? जवाब लेते हैं सर, जवाब लेते हैं। कभी भी कंगना के विवादास्पद बयान का हमने समर्थन नहीं किया। ठीक है, समझ गई। ठीक है सर, आपका पॉइंट समझ में आ गया है, सुन लिया है दर्शकों ने। संजय गुप्ता जी आपने सुना, राम कदम जी कह रहे हैं कि विवादास्पद बयान का कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन अगर कंगना रनौत कहती है कि ड्रग माफिया है, उनके पास जानकारी है, वो नाम उजागर कर सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों उनको सुरक्षा देकर, क्यों उनको जांच में शामिल नहीं करवाती है? सर, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। उल्टा महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कहते हैं कि कंगना नहीं आए तो बेहतर है मुंबई। शिवसेना के कार्यकर्ता क्या करते हैं? सड़क पर उतरकर पोस्टर पर चप्पल बरसाते हैं कंगना रनौत के। नहीं, आपने 3 सवाल कर दिया। पहला सवाल जो आपने किया था कि ममता ये कंगना रनौत कुछ बताना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है होम मिनिस्टर साहब के अंडर में केंद्रीय एजेंसी है। जैसे इनकम टैक्स है, जैसे CBI है, ऐसे ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार के अंदर में नहीं आता है। तो अगर कंगना रनौत कुछ बताना चाहती है तो वो जाकर के बताए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को किसने मना किया है। मुंबई में जांच चल रही है ना, अगर मुंबई में आकर NCB के दफ्तर जाएंगी तो कम से कम आप लोगों की बनती तो है जिम्मेदारी की सुरक्षा दो। आप लोग कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, या वो जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाना चाहते आप लोग? बिल्कुल, अगर वो ये कहती है, बिल्कुल अगर वो ये कहती कि मुझे इस केस से रिलेटेड कुछ नाम बताने हैं, इसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो बिल्कुल उनको सिक्योरिटी दी जाती। लेकिन उन्हें बजाय इस तरह की बात करने के, वो तो महाराष्ट्र सरकार का कंपैरिजन POK से कर रही है, तालिबान से कर रही है। ये किस तरह की बात है? अगर उनके पास कोई जानकारी थी तो सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का इंतजार क्यों करती रही? वो
अगर उनको ये जानकारी थी तो ये तो जिम्मेदारी बनती थी इनकी कि बताती पहले नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र सरकार को, कि इसी तरह से मुंबई में ये हो रहा है, नेपोटिज्म है या फलाना है या ढिमका, जो भी चीजें हैं। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का इंतजार क्यों किया? अच्छा, जवाब देंगे आप राम कदम जी? वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार कर रही थी क्या कंगना रनौत, ड्रग माफिया को बेनकाब करने के लिए? जानकारी पहले से थी तो पहले से जांच में सहयोग करना चाहिए था, आकर खुलकर सामने आती, शिकायत करती। ड्रग माफिया का एंगल देश और दुनिया के सामने कब आया? हाँ। जब रिया चक्रवर्ती के मोबाइल का चैट जो महाराष्ट्र सरकार के पास पहले 2 दिन के अंतराल में ही आ चुका था, वह चार्ट में पूरी तरह से ड्रग माफिया के साथ जुड़ी हुई सारी बातें थी। उसमें महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिन जांच थी, महाराष्ट्र सरकार ने उसे छुपाया क्यों? उनसे ऐसे कारण थे। महाराष्ट्र सरकार के पास इसका जवाब तो मुझे लगता है संजय गुप्ता को देना चाहिए कि 65 दिन तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, लेकिन वो ड्रग्स का कोई एंगल ही नहीं निकाल कर ले पाई। सीधे रुख करेंगे इस वक्त बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने। पुरवणी मागणार उद्या बोलतो। देखिए, हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि जो भी धमकियां आई है, कौन दे रहा है, इसकी जांच करी जानी चाहिए। ये सही लोग, देखिए हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि जो भी धमकियां आई है, कौन दे रहा है, इसकी जांच करी जानी चाहिए। ये सही लोग हैं, गलत लोग हैं, ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, सारी चीजों की जानकारी लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक धमकी देने वाले कौन है ये असर्टन नहीं होता, तब तक इन लोगों की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद रखनी चाहिए। सर, मणिकर्णिका ऑफिस पे बीएमसी ऑफिशियल्स दिखाई दे रहे। थैंक यू सर। तो देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हालांकि सुशांत के मामले पर इससे पहले उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो सुनाने की हम आपको आगे कोशिश करेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जहां मैंने ये सवाल छोड़ा था, मुझे लगता है संजय गुप्ता जी को आना चाहिए। सर, बताना चाहिए आपको कि भाई मुंबई पुलिस वो निकाल ही नहीं पाई, वो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव ही नहीं कर पाई, जो काम ईडी ने 2 दिन में आकर कर दिया। नहीं, देखिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट है, लेकिन ये कहना कि मुंबई इस चैट को निकाल ही नहीं पाई, ये गलत है। ये इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया ये अभी तक कोई नहीं जानता। मुंबई पुलिस ने जो भी अपनी इंक्वायरी की, एडीआर दाखिल करके, बहुत बारे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की। सर, बात यह है कि अगर मुंबई पुलिस को ड्रग वाला एंगल मिल रहा था तो मुंबई पुलिस को सीधा सीधा मामला एनसीबी को देना चाहिए था ना। ईडी ने भी तो यही किया ना, लेकिन मुंबई पुलिस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं लौटूंगी सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच देखिए, महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत विवाद के बीच कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। कंगना रनौत ने बीएमसी पर, उनकी प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ और कब्जे का आरोप लगाया है। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया। ये ट्वीट है कंगना रनौत का। आगे कह रही है, मेरी जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा खुद का अपना ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया, मेरे पड़ोसी को भी परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे कल पता चला कि वो मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, मुझे कल ये जानकारी मिली। ये देखिए आप, कंगना रनौत का ये ट्वीट, जिसमें कंगना रनौत निशाने पर एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार शिवसेना को ले रही हैं। संजय जी, आप प्रतिक्रिया देंगे इस पर कि बीएमसी ये क्या दादागिरी कर रही है? सर, अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या उनकी आवाज दबाने के लिए आप लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे? ये मैं नहीं सर, कंगना रनौत आरोप लगा रही हैं आप लोगों पर। देखिए, कंगना रनौत जी तो आजकल बड़े बड़े बोल रही हैं। वो कहते हैं किसके बाप में दम है, मुझे जो मुंबई आने में रोके। वो कहती हैं कभी कि मुंबई किसी की बाप की नहीं है, तो मुंबई तो कंगना रनौत के बाप की भी नहीं है। और सर, शिवसेना के नेता किस तरीके के बोल रहे हैं सर, वो मैं ले भी नहीं पाऊंगी सर, मुझे शर्म आ रही है। महिलाओं के सम्मान कि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं शिवसेना के नेता ने सर, वो उनके उस बयान से सामने निकल कर आता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। आप ये बताइए सर कि क्या इस तरीके से आवाज दबाएंगे कंगना रनौत की? आरोप लगा रही है कंगना रनौत, बीएमसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है जानबूझकर। कार्रवाई की है क्या नहीं किया इसकी नॉलेज मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई पुष्टि हुई नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि अगर होगी तो ही मैं इसके विषय में समीक्षा कर पाऊंगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आप मत दीजिए प्रतिक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर जो मामला सामने निकल कर आ रहा है वो यही कि सीधी आर पार कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच, और इस बीच केंद्र की तरफ से कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है।